हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 360 डिग्री। आज हम इस लेक्चर में वैदिक एज डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर दो पार्ट में आएगा। आइए शुरू करते हैं। आर्यंस, जिन्हें लैंग्वेज से रेफर किया जाता है, और आर्यंस जो है एक जाति को भी कहा गया है। बोगास्को इंस्क्रिप्शन जो कि 1400 बीसी पुराना है, इसमें जो है हमारे वैदिक गॉड्स जो है उनके बारे में मेंशन किया गया है। वैदिक गॉड्स जैसे इंद्र, मित्र और वरुण के बारे में मेंशन किया गया है। वैदिक इंडिया की हिस्ट्री जो है हमें रिलीजियस टेक्स्ट और वेदास से मिलती है। आर्यंस जो है वो अपने साथ आर्मर वेपन्स कैरी करके रखते थे, जिसके वजह से वो जो है इंडिया में बहुत ज्यादा अपने आप को स्प्रेड कर पाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे। उनके ओरिजिन की बात करें, आर्यंस के ओरिजिन तो रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज जो है हिस्टोरियंस ने दी है। जैसे एसी दास का कहना है कि आर्यंस सबसे सिंधु रीजन से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक रीजन से इनका ओरिजिन हुआ है और वहीं से फिर ये इंडिया आए हैं। जबकि मैक्स मुलर कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो है ये माना जाता है। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे, बट इसका कोई पुख्ता सबूत जो है हमें नहीं मिला है। तो हिस्टोरियंस जो है, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस इस बात को नकार देते हैं। विलियम जोन्स, इनका कहना है कि ये यूरोप से आए थे। अब वैदिक एज जो है उसको दो फेज में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो है इसकी पीरियड यहाँ पे 1500 BC टू 1000 BC है, जबकि लेटर वैदिक एज 1000 BC टू 600 BC जो है चला। ऋग्वेदा के अनुसार आर्यंस को इंडस वैली के बारे में पता था। इंडस वैली के बारे में उन्हें नॉलेज था और इंडस नदी, सिंधु नदी सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद 2000 साल पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है हमारा, जिसमें 1028 सूक्तास है और 11,000 मंत्र जो है उसमें दिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यंस जो हैं अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर और राजस्थान के एरिया में मेनली ये लोग जो हैं फैले हुए थे। जिस तरह से हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने बड़े एरिया में थी, उसी तरह से ऋग्वैदिक आर्यंस भी बहुत बड़े एरिया में ये फैले हुए थे। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेदा में मेंशन की गई है एज होलिएस्ट रिवर। सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना जाता था, जो कि आज की हकरा गग्गर चैनल जो कि राजस्थान और हरियाणा के एरिया में है, इसे कहा जाता है। सरस्वती नदी का नाम जो है अवेस्टन नदी हरकवती से पड़ा है। आर्यंस को समुद्र के बारे में नॉलेज था। हिमावत और स्नो माउंटेन जिसे धावा कहते हैं उसके बारे में भी इन्हें पता था। मजुवंत, जहां से ये जो है सोमरस जो है कंज्यूम करते थे, वहां से मंगवाते थे। एक इंटॉक्सिकेटिंग टाइप का ड्रिंक था सोमरस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऋग्वैदिक पॉलिटी जो है वो एक ट्राइबल पॉलिटी थी। कुला, जो कि जिसे फैमिली कहते हैं, वो जो है पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर का मेन बेसिक यूनिट था। उसके बाद जो है वो ग्राम आ जाता है जिसे विलेज कहते हैं, देन ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, विश, देन उसके बाद जना जिसे ट्राइब कहते हैं, फिर लास्टली राष्ट्र आ जाता है, एक कंट्री। इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी। राजन, जो कि ट्राइबल का चीफ होता था। ट्राइब्स, हर ट्राइब्स जो होते थे उनका अलग अलग एक चीफ होता था जिसे राजन कहा जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसके अंदर में रहती थी। किंग का पोजीशन हेरिडिटरी था और किंग का काम जो था मेनली ट्राइब जो है और कैटल्स को प्रोटेक्ट करना। उन्हें उसका प्रोटेक्शन का पूरा जिम्मा भार जो है राजन के ऊपर रहता था। बहुत सारी ट्राइबल असेंबलीज थी, जैसे विधाता सभा, समिति, ये सब जो है ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी। वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। ट्राइबल असेंबलीज मिलिट्री और रिलीजियस फंक्शन जो है ये सब देखा करती थी और
एक किंग, सिर्फ एक किंग पुरुष सुक्ता, उसके बारे में जो है ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। इन्हें जो है एज अर्धदेवा डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेदा में। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो है उस टाइम पुरोहित, सेनानी, कुलपति, विशपति, ब्रजपति और मैसेंजर, जिन्हें दूत कहा जाता था, स्पर्श, उस टाइम भी स्पाइस हुआ करती थी। इकोनॉमिक लाइफ, ऋग्वेदिक पीपल जो है वो मेनली पेस्टोरल थे, यानी चरवाहे थे। सबसे मेन उनका जो ऑक्यूपेशन था वो कैटल ब्रीडिंग का ऑक्यूपेशन था, और उसके लिए वो हॉर्स, शीप, गोट, डॉग और आस को डोमेस्टिकेट किया करते थे इन एनिमल्स को। काउ ऋग्वेदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल था। कहा जाता था कि जिसके पास गाय है वो सबसे अमीर है, वो उसके पास सारी वेल्थ है। और सेकंड, कैटल ब्रीडिंग के बाद जो है वो एग्रीकल्चर उनका सेकंड ऑक्यूपेशन था। शिफ्टिंग कल्टीवेटर सॉरी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। आयस एक कॉमन मेटल था जिसे यूज किया जाता था। आयस स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये कॉपर था या ब्रॉन्ज था। मेटल स्मेल्टर जो होते थे उन्हें करमार कहा जाता था। दो तरह के आयस जो है उस टाइम यूज होते थे, श्याम आयस और कृष्ण आयस। पॉटरी जो है ऑक्रे कलर्ड पॉटरी यूज की जाती थी, एंड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज भी हमें देखने को मिले हैं। निष्क, हिरण्यपिंडास और मानास, ये सब जो है वेट और वैल्यू के लिए यूज किया जाता था उस टाइम भी। टैक्सेशन सिस्टम तो नहीं था उस टाइम डेवलप, पर बलि एक टाइप का वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता था जो कि किंग को जाता था। सोसाइटी की बात करें तो ट्राइबल सोसाइटी जो थी वो किंगशिप थी। मैन को आइडेंटिफाई किया जाता था अपने जना के अनुसार। शूद्रास जो है उनके बारे में फर्स्ट टाइम जो है मेंशन किया गया है ऋग्वेदा के 10th बुक्स में। ट्राइबल सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी 3 पार्ट्स में, प्रीस्ट में, वॉरियर्स और फिर कॉमन पीपल। नन आर्यंस जिन्हें दस्युस और दासास कहा जाता था, दस्यु और दास। स्लेवरी बहुत ज्यादा थी उस टाइम, और हमें चाइल्ड मैरिज का कोई एविडेंस नहीं मिला है ऋग्वेद से कि उस टाइम जो है कोई चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। बात करते हैं पोजीशन की, औरतों की पोजीशन की, तो सबसे पहले ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल थी, इसीलिए बेटी की इच्छा लोग नहीं करते थे जल्दी। बट उन्हें जो है ऐसा नहीं है कि अच्छे से ट्रीट किया जाता था उन्हें। चाइल्ड मैरिज उस टाइम नहीं था, औरतें अपने मर्जी से अपने हस्बैंड को चूज कर सकती थी। मोनोगैमी थी, यानी कि जैसे वन हस्बैंड, वन हैविंग वन वाइफ एंड वन वाइफ हैविंग देयर वन हस्बैंड, इस टाइप से। नियोग प्रैक्टिस किया जाता था, एक तरह का विडो रीमैरिज था। पॉलीएंड्री हमें कभी कहीं जो है देखने को मिलता है। वुमेन जो है रिलीजियस सेरेमनीज और ट्राइबल असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थी। रिलीजन की बात करें तो आर्यन जो है नेचुरल वर्शिपर्स थे, वो नेचर की पूजा करते थे, और जैसे सूरज हो गया, फिर जितने भी पेड़ पौधे हो गए, उन सब की वो अधिकतर दे वर्शिप दीज थिंग्स। वैदिक रिलीजन में मेल गॉड जो है इसका प्रीडोमिनेंस था सबसे ज्यादा। फीमेल गॉड जो है हमें बहुत कम देखने को मिलती है। वर्शिप वो क्यों करते थे? पूजा करने का उनका मेन एम जो था वो मटेरियल गेन और प्रोस्पेरिटी हासिल करना था। सेक्रीफाइस उस टाइम जो है बहुत ज्यादा रैम्पेंट था, जिसे बलि कहते हैं। बलि बहुत दी जाती थी वैदिक रिलीजन में। ऋग्वेदिक गॉड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड के इंद्र गॉड को कहा जाता है, जिसे जिन्हें पुरांदर और ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता था। माना यह जाता है कि आर्यन सोल्जर्स जो थे वो अपने वॉर में विक्ट्री के लिए आर्यन इंद्र गॉड की पूजा करते थे अगेंस्ट डेमंस, जब उन्हें लड़ाई लड़नी होती थी। इंद्र को रेन गॉड भी कहा जाता है। सेकंड पोजीशन जो है इंद्र के बाद जो है अग्निदेव का आता है, जिन्हें फायर गॉड कहा जाता था। मेल गॉड में इंद्र, अग्नि, वायु, रुद्रा, वायु और मारुत,
मेंशन है, जबकि फीमेल गॉड्स में हमें उषा, अदिति, सावित्री और पृथ्वी देवी हैं। So, thank you. And if you like my lecture, please subscribe to my channel. And if you want to download the PDF of this lecture, then you can join my Telegram channel. Thank you so much.